वहाबी ही मुनकरे गौस नहीं, राफजी तो उनको सिरे से सैयद ही नहीं मान रहा। और आज कितने रिफतज़दा आस्ताने हैं, एक तरफ जिलानी कहलवा रहे हैं, गिलानी कहलवा रहे हैं, कादरी कहलवा रहे हैं, और साथ जो है तफसीली बन गए हैं या राफजी बन गए हैं। आज के भोले सुन्नी को ये तो पता है कि फलां ने मेरे बाप को गाली दी थी, मैंने जिंदगी भर उससे नहीं बोलना। फलां ने मेरी मां को गाली दी थी, मैंने जिंदगी भर उसको नहीं बोल, उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना। लेकिन ये सुन्नी ये भी तो सोचे कि जिसके साथ उसकी यारी है वो तो रोजाना हजरत सिद्दीक अकबर को गालियां देता है, हजरत फारूक आजम को गालियां देता रदी अल्लाह तआला अन्हुमा, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा को गालियां देता। कितनी मुकद्दस हस्तियों को, यहां तक कि वो तो तेरे गौस पाक को सैयद ही नहीं मानता और तू उसे मुहिब्बे अहले बैत माना हुआ है, और उसकी अहले बैत से इतनी दुश्मनी है। अब आम बंदा जिसका बेटा हो उससे उसकी नफी की जाए कि ये फलां का नहीं है, उसको कितना दुख होता है। तो गौसे पाक जो हसनी हुसैनी सैयद है, जब उनके खिलाफ ये कहा जाए तो कितना आपको कब्र में भी इससे रंज पहुंचेगा कि ये कैसे लोग हैं। और उस फिरके के अंदर ये बात कूट कूट के उनको पढ़ाई जाती है। मैं खुद इस बात का इस लिहाज से भी गवाह हूं कि जब मैं बगदाद शरीफ पढ़ता था तो क्योंकि उस वक्त इक्तिसादी पाबंदियां भी थी, और जिस तरह अब लोग इराक जाते हैं जियारतों पर, इस तरह का कोई सिलसिला नहीं था, ना इस तरह वीजे मिलते थे, और बहुत कोई शाज़ नादर कोई बंदा पाकिस्तानी हमें वहां नजर आता था। तो एक दिन यानी जोर के वक्त में जब यूनिवर्सिटी से दरबार गौसे आजम रहमहुल्लाह ताला पे वापस आया तो मैंने कुछ देखे कि शलवार कमीज पहने हुए कुछ सादे सादे देहाती से लोग वहां पर मेन गेट जो गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु का, वहां वो खड़े थे और इस तरह यानी पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। और मुझसे उन्होंने पूछा कि ये कौन सी जगह है, ये किसका दरबार है। तो मुझे तज्जुब भी हुआ और मुझे खुशी भी थी कि मैं पाकिस्तानी देख रहा हूं कि ये कैसे पहुंच गया यहां पर। तो वो कोई रवाफिज का ग्रुप था जो वहां की जियारतों के लिए गया हुआ था, और चलते फिरते फिर वहां भी पहुंचा तो मैंने बड़े ही जज्बात में आकर कहा कि ये तो 11वीं वाले पीर हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का दरबार शरीफ है। तो मेरे कहने से उन सब के रंग फक हो गए और एक दूसरे को कहने लगे हम ये कहां किधर आ गए हैं, यहां तो हमने आना ही नहीं था। यह उन्हें इतना पायजन किया गया उनके ज़हनों को, और वो इसी बुनियाद पर कि हजरत गौसे पाक ने अपनी जिंदगी में रिफ्ज की वो जड़ें काटी और अहले सुन्नत का वो परचम बुलंद किया कि जिसके जख्म अब तक वो राफिज चाट रहे हैं। लेकिन आज के फरेब खुर्दा दोनों चीजों को इकट्ठा लेके चल रहे हैं, जिलानी भी कहलवाते हैं, गिलानी भी कहलवाते हैं, कादरी भी कहलवाते हैं, और साथ राफजी भी बन जाते हैं, और वो गौसे पाक को सैयद ही नहीं मान रहे। जब आला हजरत फादल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से यहां से ये सवाल गया तो आपने अल जवाब में लिखा, हजूर सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो यकीनन कतअन अजल सदाते कराम से हैं। यकीनन कतअन अजल सादाते किराम से हैं। हजूर गौसे पाक की सियादत मुतवातर है, यानी जैसे हदीसें मुतवातर होती हैं कि जिनको एक जमात पूरी जमात से रवायत करे, एक तो ना एक बंदा एक बंदे से रवायत करे। मुतवातर वो है कि हर जमाने में एक जमात पूरी जमात से रवायत करे। तो गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने लिखा कि बाकी वो कई सैयद तो ऐसे हैं कि वो खबर वाहिद से सैयद हैं, किसी एक ने उनके सैयद होने की खबर दी या कोई एक नसबनामा या शजरा मिला, तो ये तो उन सैयदों में से हैं कि जिनकी सियादत मुतवातर है, यानी उस वक्त से लेकर इस वक्त तक हर इलाके में जमाते कसीरा से रवायत करती आई है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी अहले बैते रसूल अलैहि सलाम के गुलशन के बड़े ही खुशबूदार फूल हैं। इसके बाद आपने किताबों के हवाले लिखे, बहजतुल असरार से असनल मफाखिर, नुज़ातुन नवाजिर, और ऐसे ही मौलाना जामी की तसनीफ से, और ज़ुबदतुल आसार जो हजरत मुहक्किक शेख अब्दुल हक मदरसे देलवी की तसनीफ है, और बहुत से हवाला जात लिख कर साथ ये भी लिखा, देखो इन बुजुर्गों ने कैसे काम किया। अब ये 26वीं जिल्द है, अगर
वो भी तो इंसान थे, अवारिस थे, बीमारियां थी, मुख्तलिफ मामलात थे। आज हम उनके लिखे हुए से एक जिल्द भी ऐसी ना पढ़ सके, चंद सफ़े भी ना पढ़ सके, और फिर शिकवे करें कि हमारे लिए तो कोई रहनुमाई करने वाला नहीं। उन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। और जब यह जवाब लिखा तो उस वक्त बीमार भी थे और मुसाफिर भी थे। सफर में लिखा फकीर बवजह अलालत तब्दीली हवा के लिए पहाड़ पर आया हुआ है। दीन का काम फिर भी नहीं छोड़ा। फतेह वजीराबाद लक्कड़ मंडी के इस्तिफ्ता का जवाब पहाड़ पे बैठ के भी लिखा है कि मैं चूंकि अलील हूं और हकीमों ने कहा है कि तब्दीली हवा के लिए पहाड़ पे चले जाओ, तो मैं इतनी दूर आया हूं पहाड़ पे, और पीछे घर से कोई डाक लेके पहुंचा है, तो ये जरूरी समझा कि मेरी तरफ से वजीराबाद जवाब जाए, गोजरावाला जवाब जाए, और फिर उम्मत में ये राइज हो जाए कि आला हजरत फाजिल बरेलवी बिला वजह नहीं कहते तेरे दरबार में आता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। वहां भी ये जरूरी समझा कि इनकी सियादत का दिफा किया जाए। और आखिर में आप फरमाते हैं राफजियों के यहां तो मेयारे सियादत रिफ्ज है। राफजियों के यहां मेयारे सियादत रिफ्ज है। और रिफ्ज क्या है? रिफ्ज मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि मौला अली का प्यार रिफ्ज नहीं, खुलफाए सलासा का बुग़्ज़ रिफ्ज है। वो तो कहते हैं ना हम अली अली कर दिया तो बंदे कहते हैं ये राफजी हो गया। मुजद्दिद साहब ने फरमाया ये झूठ है। अली अली करने से बंदा राफजी नहीं बनता। सिद्दीक उमर और उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम इनके बुग़्ज़ दिल में हो तो फिर बंदा राफजी बनता है। तो यहां लिखा राफजियों के यहां मेयारे सियादत रिफ्ज है। राफजी उसको सैयद मान लेंगे जो तबर्रा करेगा इन मुकद्दस हस्तियों को। उनके नजदीक मेयारे सियादत रिफ्ज है। रिफ्ज क्या है? सैयद आयशा सिद्दीका से बुग़्ज़ रखना, हजरत अमीर मुआविया से बुग़्ज़ रखना, हजरत सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनसे बुग़्ज़ रखना। अगर बुग़्ज़ रखता हो तो आला कहते हैं कोई मिरासी भी हो तो इसको ये सैयद मान लेंगे। और अगर इन तीन यारों के प्यार का झंडा लहराता हो तो अब्दुल कादिर भी हो तो ये सैयद मानने को तैयार नहीं। यानी कितनी बुराई है इनके अंदर। फरमाते हैं राफजियों के यहां तो मेयारे सियादत रिफ्ज है। सुन्नी कैसा हो जलीलुल कदर सैयद हो उसे हरगिज सैयद ना मानेंगे। यानी जिस तरह के गौसे पाक हैं कितने जलीलुल कदर सैयद हैं, लेकिन राफजी इनको हरगिज सैयद ना मानेंगे। और कोई कैसा ही रजील हो, और साथ दूसरा बोला जलील कौम का हो, कैसा ही रजील हो और जलील कौम का हो, आज राफजी हो जाए कल से उसे सैयद कहना शुरू कर देंगे। इनके नजदीक यह मेयार है।